खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। बानी पीटीआई को NA 122 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत ना मिल सकी। अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर ने रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताएगा इससे मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिली। साबिक चेयरमैन पीटीआई के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ जो अपील थी उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने RO का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो फैसला है उसे बरकरार रखा है। गुज़िश्ता रोज अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की इस अपील पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जो कि अब से कुछ देर पहले सुना दिया गया है। RO की जानिब से 2 एतराज़ात लगाकर साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। एक एतराज़ ये ऐड किया गया था कि जो साबिक चेयरमैन पीटीआई का तजवीज़ कुरिंदा है उनका ताल्लुक NA 122 यानी उसी हल्के से नहीं है, और दूसरा एतराज़ ये था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता है, नाअहल है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो तजवीज़ कुरिंदा वाला मामला है इसमें RO की बदनीयती शामिल है। तजवीज़ कुरिंदा का ताल्लुक NA 122 से ही है, और दूसरी जानिब ये भी बताया गया उनके वकील की जानिब से कि साबिक चेयरमैन पीटीआई अहल है, वो इलेक्शन में कानून के मुताबिक हिस्सा ले सकते हैं। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने इस अपील पर फैसला सुनाते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपील खारिज कर दी है और RO का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो फैसला है उसे बहाल रखा है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।